हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। दिस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, हमें ए की वैल्यूज फाइंड करनी है फॉर विच वन नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो आर पॉसिबल इज। हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार जरा, क्या क्या का है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि हमें एक फंक्शन दे रखा है यहाँ पर, वो है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। अब ये हमारे पास क्यूबिक फंक्शन है, तो देखा जाए तो इसके यहाँ पर तीन रूट्स पॉसिबल है। ठीक है, थ्री रूट्स इसके पॉसिबल हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव रूट हमें मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी ये चीज गिवन है। तो ये जो तीन रूट्स हैं, इसको ग्राफिकली हम कैसे समझें। तो आपको पता है कि रूट्स का मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर जो कर्व है एक्स को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में दे दिया कि 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, दो तो पॉजिटिव पॉइंट्स है, एक नेगेटिव पॉइंट। तो एक नेगेटिव पॉइंट तो वो यहां है और दो पॉजिटिव पॉइंट्स जो है वो यहां पर है। तो अब इसको हम जरा समझ लेते हैं। तो ग्राफ हमारे पास किस टाइप से पॉसिबल है? पॉसिबल है, जरूरी नहीं है एग्जैक्टली ऐसा हो, ये इस टाइप से मान लेते हैं। ठीक हो गया। तो दूसरे तरीके का ग्राफ भी बन सकता है आपका, कुछ इस टाइप का भी बन सकता है। आपकी मर्जी है, आप कैसे भी इसको एज्यूम करें। तो अब उसके बाद आप ये देखो कि यहां पर आपको नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स मिलती है, यहां पर आपको पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स मिलती है और यहां पर भी आपको पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स मिलती है। तो इन तीन रूट्स के बारे में वो कहा है इस कंडीशन के बेसिस पर बताओ कि ए की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अगेन फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन को मैं अगेन लिख लेता हूं, जो कि है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस ए। और अब मैं इसका क्या कर लेता हूं, डिफ्रेंसिएशन कर लेता हूं। डिफ्रेंसिएशन में मुझे मिल गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। ध्यान रखना, डिफ्रेंसिएशन में ये जो एफ डैश एक्स है, ठीक है, जिसको हम डी एफ एक्स ओवर डी एक्स बोलते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप। अब इसको समझने के लिए मैं अगेन उसी कर्व को फिर से बनाता हूं। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो आप क्या करें, सबसे पहले ये जो सिंगल डिफरेंशिएशन मैंने किया है, इसको मैं जीरो के इक्वल रख लेता हूं। और इससे मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो मिलेगा और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन। सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन मिलेगी। अब ये जो एक्स की दो वैल्यूज आई हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्स की इन दो वैल्यूज पर स्लोप जो है वो जीरो है, ये मतलब होता है इसका। तो एक पॉजिटिव प्लस वन है, एक माइनस वन है। तो ये रहा वो माइनस वन और ये रहा वो प्लस वन। तो ये जो माइनस वन है, यहां पर जो स्लोप है वो जीरो है। ये जो आपका प्लस वन है, यहां पर जो स्लोप है वो भी जीरो है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमें पता लग गए हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहां पर आपका एफ डैश एक्स जीरो है और यहां पर भी आपका एफ डैश एक्स क्या है, जीरो है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब मुझे ये जो x की दो वैल्यूज मिली हैं, इन x की वैल्यूज के बेसिस पर कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी? देखो, इस x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू ये होगी, इस x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू ये होगी। तो मैं ये दो वैल्यूज ऑफ y निकाल लेता हूं। y का मतलब है यहां पर fx। मैं फिर से लिखता हूं, वो है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस ए। तो इस x की माइनस वन के लिए, यहां पर x की वैल्यू माइनस वन है ना, तो इसके लिए मुझे यहां पर fx की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, ये माइनस वन यहां पुट कर लेता हूं। ये सॉल्व करेंगे तो माइनस वन प्लस थ्री प्लस ए हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस टू। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इस x की वैल्यू, यहां पर x की वैल्यू कितनी आ रखी है, वन। तो इस x की वैल्यू वन के लिए मुझे यहां पर कितनी fx मिल रहा है वो निकाल लेता हूं। तो वो हो जाएगा एफ वन। अब यहां पर x की जगह मैं वन पुट कर लेता हूं, तो वन माइनस थ्री प्लस ए। सॉल्व करोगे तो a माइनस टू आ गई। ठीक हो गया। अब उस ग्राफ को मैं फिर से बनाकर दिखाता हूं आपको, ताकि आपको एक बार और समझ में आए कि क्या हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, यहां पर
एक बार और बना के देखते हैं। ये यहाँ पर इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है 1, सॉरी -1 है, और इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है 1। तो इस 1 के लिए तुम्हें fx कितना मिला f1, और इस x की वैल्यू -1 के लिए तुम्हें fx कितना मिला f-1। अब आपको पता है ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ऑब्वियसली आंसर जो मिलेगा वो 0 से छोटा मिलेगा, मतलब नेगेटिव मिलेगा। तो f-1 हमारे पास कितना है, वो है a+2, और f1 हमारे पास कितना है a-2। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 से लेस होगा। अब इसके बेसिस पर मुझे a का इंटरवल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे भैया, सिंपल काम है। यहां लिखा -∞, यहां पर लिखा ∞। इससे a की वैल्यू निकालो, इससे a की वैल्यू निकालो। यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2, और इसमें से मिलेगी -2। तो -2 और 2 इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इस इंटरवल पे कोई भी वैल्यू उठा लो और यहां पर पुट करके देखो, तो ऑब्वियसली आपको जो आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। इस इंटरवल की कोई भी एक वैल्यू इस पे पुट करके देखो तो आंसर आपको मिलेगा नेगेटिव। इस इंटरवल पे कोई भी वैल्यू तुम इस पे पुट करके देखो तो आंसर मिलेगा आपको पॉजिटिव। तो आपको कौन सा आंसर लेना है, मतलब आपको आंसर 0 से लेस होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब है -2 से 2 की वैल्यू ही आपके पास a है, तो मतलब a बिलोंग करता है आपका -2 से 2। ठीक है, तो ये a का जो पॉसिबल इंटरवल है वो हमारे पास आ गया। अब हम अपने आंसर से मैच करते हैं। a की वैल्यू आई हमारे पास -2 से 2। अब इस इंटरवल के बीच में कौन सा आंसर हमारा मैच कर रहा है, ये देखिए जरा। ए आंसर जो है हमारे इस इंटरवल के बीच में आ रहा है ना, देखो 0 से 4 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 से बाहर चला गया, ये भी पॉसिबल नहीं है 2 से बाहर चला गया, देखो ये भी पॉसिबल नहीं है 4 दे रखा है 2 से बाहर चला गया, तो ये ही जो है इसके अंदर आ रहा है, तो हमारा ए जो है वो पॉसिबल आंसर हो गया हमारे क्वेश्चन का। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।